तो एक बार फिर से मैं प्रशांत चौहान हाजिर हूँ आपके अपने परिवार ऋषिकुल अकेडमी में। आज जो हमारी नाउन की क्लास होने वाली है वो है नाउन की क्लास नंबर 3। तो कल जो हमने छोड़ा था बीच में वो हमने कंप्लीट किया था। हम सीख रहे थे नाउन के अंदर आने वाले कन्फ्यूज़न कि जो नाउन के हम करते हैं उनके अंदर क्या क्या कन्फ्यूज़न हमें देखने को मिलते हैं। पहला कन्फ्यूज़न हमने बताया था नाउन वर्सेस प्रोनाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन के बीच की लड़ाई कि जो सेंटेंस के शुरू में और अंत में जो हमारे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है नहीं, हु का जवाब नाउन भी दे सकता है, प्रोनाउन भी दे सकता है। यदि वो किसी का नाम है तो वो नाउन है, और यदि वो किसी का नाम नहीं है, नाउन के स्थान पर प्रयोग किया गया कोई शब्द है तो वो प्रोनाउन है। ठीक है, तो उसी क्लास को आगे करते हुए अब हम सीखेंगे कंफ्यूजन नंबर 2। कई बार हमें क्या लगता है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या जो होता है, काफी बार हमें ये लगता है कि एक सेंटेंस के अंदर दिए गए शब्द जो नाउन से पहले प्रयोग किए गए होते हैं कि वह भी क्या होते हैं, नाउन ही होते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। एक सेंटेंस के अंदर जो शब्द हमारे दिए गए होते हैं वो उस सेंटेंस जो नाउन होता है, सेंटेंस के अंत में जो नाउन होता है उसके बारे में हमें कुछ जानकारी देते हैं। ठीक है, यानी जो हमारा नाउन है, ये नाउन से पहले आने वाला शब्द जो होगा, जो हमें उस नाउन की एक्स्ट्रा डिटेल देगा, यानी जो उस नाउन की एक्स्ट्रा डिटेल देगा वो जो होगा शब्द। एक नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल देता है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, हमने फर्स्ट क्लास में बताया था, वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। ये हमने सबसे शुरू में बताया कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी शब्द हमें बताएगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कहलाएगा। अब जैसा कि एक सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, क्या पहला कि शी इज सिंगिंग a nice song, she is singing a nice song। अब यदि इस सेंटेंस के बारे में हम बात की जाए तो ये जो हमारा शी है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ये जो हमारा शी है ये क्या है, सब्जेक्ट है। इज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सिंगिंग, यदि सिंगिंग की बात की जाए तो ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। ये क्या है, हमारी मेन वर्ब है। ए हम सभी को पता है, ये क्या होता है हमारा, आर्टिकल। ये हमारा क्या है, आर्टिकल। अब देखिएगा ये जो नाइस है, ये जो नाइस है ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा, इस वाले नाउन की। ये जो नाइस है ये हमें किसकी इंफॉर्मेशन देगा, इस वाले नाउन की। इसका मतलब कई बार हमें लगता है कि ये भी नाउन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, ये हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि इसने हमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, यानी एक्स्ट्रा डिटेल दी, किसके बारे में, इस नाउन के बारे में। तो उस नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल दी वो हमारी क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव। नाउन के बारे में जो हमें एक्स्ट्रा डिटेल देता है वो क्या कहलाएगा, हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा। और ये हमारा नाउन है। क्यों, she is singing a nice song। she is singing what, she is singing what, a nice song। अब ये जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है, क्या, ये वाली a nice song, ये कंप्लीट जो है, इसको कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, नाउन बोल सकते हैं। इसको कंप्लीट को हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोल सकते हैं। और ये नाउन क्या बन जाएगी, नाउन फ्रेज। अब ये बनेगी नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज बनेगी क्योंकि ये कंप्लीट क्या है, शी इज सिंगिंग व्हाट, शी इज सिंगिंग व्हाट, तो ये क्या बनेगी हमारी नाउन फ्रेज, यानी शी इज सिंगिंग अ नाइस सॉन्ग। व्हाट का आंसर हमें कौन दे रहा है, अ नाइस सॉन्ग। अब ये इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए
ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो आई नो सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। क्या लिख दिया? आई नो सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, हमें पता है, सीधी सीधी बात है। नो जानता हूं, नो मीन्स वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। ठीक। अब सम की यदि बात की जाए, सम हमारा होता है डिटरमिनर। क्या होता है? डिटरमिनर। इसका मतलब डिटरमाइनर। इंटेलिजेंट, ये जो इंटेलिजेंट है किसकी इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है? ये जो इंटेलिजेंट है किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? इस नाउन की। स्टूडेंट्स हमारे क्या होते हैं? नाउन। ठीक। इस नाउन की इंफॉर्मेशन देने वाला क्या है? इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट क्या होगा? फिर इंटेलिजेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमें दी, इसकी इंफॉर्मेशन दी। ठीक। अब आई नो हूम। अब देखिए ये जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये वाली जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है, ये हमें जवाब किसका देगी? आई नो हूम। आई नो हूम, मैं किसको जानता हूं। तो ये जो हमारी कंप्लीट स्टेटमेंट है ये किसका जवाब दे दिया? हूम का। इसका मतलब ये तो ये नाउन क्लोज, नाउन फ्रेज है, प्रोनाउन फ्रेज है। ये क्या बन गई? फ्रेज। अब ये बन गई कंप्लीट नाउन फ्रेज। क्या बन गई? ये नाउन फ्रेज। ये जो है ये नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा डिटेल है या एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, किसने दी? इंटेलिजेंट जो है ये नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। हम ये भी तो बोल सकते हैं आई नो सम स्टूडेंट्स। हम ये भी तो बोल सकते हैं आई नो सम स्टूडेंट्स, इसका कोई रोल ही नहीं है। लेकिन इसने जो नाउन के बारे में स्टेटमेंट दी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, वो क्या दी? आई नो सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कि मैं कुछ मतलब विद्वान छात्रों को जानता हूं। ये यदि सेंटेंस में ना नहीं भी है तो भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है यदि सेंटेंस के अंदर नाउन से पहले कोई उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा तो वो अकेला जो है वो नाउन नहीं होगा, वो होगा एडजेक्टिव। लेकिन यदि उस कंप्लीट की बात की जाए, जो वो कंप्लीट स्टेटमेंट है, वो जो कंप्लीट स्टेटमेंट है उसको हम नाउन बोल सकते हैं। नाउन भी क्या? क्योंकि वो बनेगी फ्रेज। वो क्या बनेगी? फ्रेज। तो उसको हम नाउन फ्रेज बोल सकते हैं, वो एडजेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे अंदर दूसरा जो कंफ्यूजन था हमारा ये होता है। क्या होता है? ये। ठीक। ये थी हमारे कंफ्यूजन नंबर 2 की बात। अब जैसा कि हमने बताया, अब बात आती है हमेशा कभी कभी क्या होगा, नोट लिख लेना आप, एक नोट की। नोट क्या लिखेंगे? नोट डालो, नोट के बाद हमें लिखना क्या है कि जो डिटरमिनर होगा, क्या होगा? डिटरमिनर अपने बाद डायरेक्ट भी, अपने जस्ट बाद नाउन को ले सकता है। नोट क्या है? डिटरमिनर के बाद भी नाउन आ सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे हमने लिखा था एडजेक्टिव आना जरूरी है, हमने लिखा था ना अभी, ये कोई जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव आना जरूरी है। डिटरमिनर अपने बाद डायरेक्ट नाउन भी ले सकता है। अभी उसी सेंटेंस को यदि हम बोलूं कि आई नो सम स्टूडेंट्स, आई नो फॉर एग्जांपल आई नो सम स्टूडेंट्स, क्या आप सेंटेंस हमारा गलत है? नहीं। अब हमारा सेंटेंस गलत नहीं है, क्यों? आई नो सम स्टूडेंट, मैं कुछ छात्रों को जानता हूं। अब हमने स्टूडेंट्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी नहीं। अब हमने स्टूडेंट्स के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी नहीं। जब हमने कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा डिटरमिनर अपने डायरेक्ट बाद भी नाउन ले सकता है। ठीक। डिटरमिनर अपने बाद, और डिटरमिनर के बीच में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम, डिटरमिनर और नाउन के बीच में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम डाल सकते हैं। ठीक, ये हुआ। और एक वाजिब वाली बात, जितने हमारे आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो भी हमारे, आर्टिकल्स जो हैं वो भी हमारे डिटरमिनर के ही पार्ट होते हैं। आर्टिकल्स आर द पार्ट ऑफ डिटरमिनर, यानी आर्टिकल जो होते हैं वो भी हमारे डिटरमिनर के ही पार्ट होते हैं।
अब बात होगी डिटरमिनर होते क्या हैं, डिटरमिनर होते क्या हैं। तो यदि डिटरमिनर की बात की जाए तो हमारे डिटरमिनर होंगे, जैसे हमने क्या लिखा, माई। माई जो है ये भी हमारा डिटरमिनर है। योर, क्या लिखा, माई के साथ योर भी हमारा डिटरमिनर है। और उसके बाद हिज भी हमारा डिटरमिनर है। हर भी हमारा डिटरमिनर है। सम हमारा क्या है, डिटरमिनर है। मैनी भी हमारा डिटरमिनर है। मच भी हमारा डिटरमिनर है। तो ये जो है इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आवर हो सकता है, क्या हो सकता है, आवर हो सकता है। और जो हमारे क्या नाम है, एनी भी हो सकता है, एनी भी हो सकता है। एनी के साथ साथ जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन, ये भी हमारे डिटरमिनर हो सकते हैं, भले ही ये हमारे क्या हैं, आर्टिकल हैं। ठीक, वैन क्या, मोस्ट भी हो सकता है, और डॉट एटसेट्रा, और भी हमारे बहुत सारे क्या हो सकते हैं, ये सारे हमारे डिटरमिनर होते हैं। अब जैसे इसी के अंदर हमने क्या एक सेंटेंस लिखा, ही इज वॉशिंग माई कार, ही इज वॉशिंग माई कार। अब देखो ही क्या हुआ, प्रोनाउन है, ही हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। इज हेल्पिंग वर्ब, वॉशिंग मेन वर्ब, माई डिटरमिनर। ठीक, कार हमारा नाउन। ही इज वॉशिंग व्हाट, माई कार, माई के डायरेक्ट पार्ट डिटरमिनर हमने लगा दिया, सॉरी डिटरमिनर के डायरेक्ट पार्ट नाउन आ सकता है। अब यहाँ मैं कुछ और भी लिख सकता हूँ, जैसे ही इज वॉशिंग माई, यहाँ हम क्या लिखते हैं, न्यू। इसका मतलब ये कार की हमारी एक्शन फॉर्मेशन है, तो ये ना न्यू हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ये न्यू हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि कार की इंफॉर्मेशन दे रहा। अब यहाँ से हमने न्यू हटा देंगे तो डिटरमिनर के डायरेक्ट पार्ट नाउन हमने लगा दिया। इसमें भी हमारी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है, मेरा बताने का मतलब ये है कि डिटरमिनर के डायरेक्ट बाद भी नाउन आ सकता है, और नाउन और डिटरमिनर के बीच में जो नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा वो क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे भी हो सकता है, एक सेंटेंस के अंदर ऐसे भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन नंबर, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट कंफ्यूजन के बारे में। हमारे मतलब नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या हो सकता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजन क्या हो सकता है, कंफ्यूजन नंबर 3। कंफ्यूजन नंबर 3 क्या हो सकता है। अब इससे पहले हमने नाउन प्रोनाउन के बीच लड़ाई देखी, किस की, नाउन और प्रोनाउन के बीच। अब जो लड़ाई होगी वो हम लड़ाई लड़ेंगे नाउन वर्सेस एडवर्ब, नाउन वर्सेस एडवर्ब। अब जो हमारी लड़ाई होने वाली है वो नाउन और एडवर्ब में होने वाली है। अब आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर हमें लड़ाई करना सिखा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जो सिर्फ इंग्लिश का ही एक छोटा सा पार्ट है कि नाउन और एडवर्ब के बीच की लड़ाई। अब देखिए मैंने क्या बताया था, जो भी हमारा नाउन होगा, जो भी हमारा नाउन होगा किसका जवाब देगा, या तो हु, ठीक, हु के साथ साथ whom, ठीक, और यदि तीसरी बात की जाए तो व्हाट। यही तो है, यही तो 3 क्वेश्चन वर्ड है जिनका जवाब हमें क्या देता है, हमारा नाउन देता है। यही तो हमारे 3 वर्ड हैं जिनका जवाब हमें क्यों, नाउन देता है। अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब जो है हमारा एक सेंटेंस के अंदर किस किस का जवाब देगा। यदि कोई वाई का हमें जवाब मिले, किसका, वाई। व्हेन का यदि हमें जवाब मिले, किसका, व्हेन, ठीक। वेयर का यदि हमें जवाब मिले, किसका, वेयर का। और भी जो दूसरे शब्द हैं हमारे, बाकी यदि हमें किसी का जवाब मिलता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। अब इनके बीच की लड़ाई क्या है, अब इनके बीच की क्या लड़ाई है। अब देखिए एक एग्जांपल हम लिखते हैं, आई लव माय होम, ठीक। ये हमने क्या लिखा, आई लव माय होम। अब आई हमारा क्या है, सभी को पता है, प्रोनाउन है।
ठीक। लव, लव हमारा क्या है, यहां पर लव हमारा क्या है, वर्ब है। लव हमारा क्या है, वर्ब है। माई डिटरमिनर है, बताया था थोड़ी देर पहले, ये क्या है, डिटरमिनर है। अब देखिए ये जो होम है, आई लव होम, मैं किसे प्यार करता हूं, ये जो हमें होम का जवाब हमें क्या, ये हमें होम जो है किसका जवाब दे रहा है, होम का। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है हमारा नाउन हुआ, क्योंकि ये जवाब किसका दे रहा है हमें, होम का। ठीक। अब देखिए सेंटेंस सेम है, शब्द भी हमारा सेम है। ठीक, ये शब्द भी हमारा सेम है। सेंटेंस आई लव माई होम, मैं अपने घर से प्यार करता हूँ। आई लव होम तो माई होम, सीधा सीधा जवाब हमें किसका मिलेगा, आई लव होम तो माई होम, अपने घर से। अब सेम यही सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस और लिखता हूँ क्या, कि सॉरी, ही वेंट टू होम। अब क्या लिखा हमने, ही वेंट टू होम। अब देखिए ये क्या है, प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। वेंट वर्ब है, ठीक है, वर्ब है। ठीक, सीधी सी बात। टू हमारा क्या हुआ, टू हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। ठीक, होम, अब देखिए क्या ये हमें होम का जवाब देगा, क्या ये होम का जवाब देगा। देखिए ही वेंट होम, ही वेंट होम, होम का जवाब मिला। कि वह किसे गया, कोई सेंस नहीं बैठ रहा ना इसका, ये हमें जवाब होम का नहीं दे रहा ना। अब यदि मैं पूछूं ये जवाब हमें आखिर किस शब्द का दे रहा है, ठीक, अब मैं पूछूं ये जवाब कौन से क्वेश्चन वर्ड का दे रहा, तो मैं ही वेंट व्हाई, ये भी नहीं बैठेगा। ही वेंट व्हेन, ये भी नहीं है। ही वेंट वेयर, वह कहां गया, अब ये जवाब हमें किसका देगा, वेयर, वेयर का जवाब हमें देगा, वेयर का जवाब हमें देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमें जवाब मिला है वेयर का मिला है, इसका मतलब ये नाउन ना होकर ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। ठीक है भाई, ये हमारा एडवर्ब हुआ। अब एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल दिखा। ठीक है भाई, एक और एग्जांपल हम बता देते हैं। ठीक, आई लाइक मुंबई, आई लाइक मुंबई, सीधी सीधी बात, सेंटेंस हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए आई हमारा प्रोनाउन है, आई हमारा प्रोनाउन है, लाइक वर्ब है, ठीक, वर्ब है। दूसरा मुंबई, आई लाइक होम, मैं किसे पसंद करता हूं, यहां पे ये जवाब किसका देगा हमें, होम, ये जवाब हमें किसका देगा, होम का। आई लाइक होम, मैं मुंबई पसंद करता हूं, होम का जवाब हमें, इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, नाउन हुआ, नाउन है, सीधी सीधी बात। एक नई सेंटेंस हम आगे लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं, कि दे रीच मुंबई, दे रीच मुंबई। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन, ये हमारा क्या हुआ, प्रोनाउन। रीच्ड हमारी क्या हो गई, वर्ब, रीच्ड हमारी क्या हो गई, वर्ब। अब दे रीच्ड होम, होम, क्या ये मुंबई हमें होम का जवाब देगा, क्या ये मुंबई हमें होम का जवाब देगा, बताओ, क्या ये मुंबई हमें होम का जवाब देगा, नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो जब ये हमें होम का जवाब नहीं देगा तो किसका जवाब देगा, ये जो मुंबई हमें किसका जवाब देगा, दे रीच्ड वेयर, दे रीच्ड वेयर, ये कहां गए, दे रीच्ड वेयर, ये कहां पहुंचे, वेयर का जवाब देगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ। अब इस सेंटेंस के अंदर ये हमारा क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर मुंबई तो किसी स्थान का नाम है, और किसी स्थान के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं, तो जो नाउन होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था, यही हमारा कंफ्यूजन होता है, ये क्या चल रहे हैं, कंफ्यूजन, यही हमारा मेन कंफ्यूजन है कि एक सेंटेंस के अंदर, देखिए मैं आपको दिखाता हूं,
ये चीज समझ में आई। ये जवाब हमें वेयर करेगा, इसका मतलब ये एडवर्ब है। ठीक, ये हमें जवाब किस करेगा, होम, ये नाउन है। शब्द हमारा ये भी मुंबई है और ये भी मुंबई है, लेकिन अंतर इतना है कि ये हमारा इस स्थान पर इसका प्रयोग नाउन की तरह किया गया है और यहां पर इसका प्रयोग एडवर्ब की तरह किया गया है। ठीक, अब इससे आगे क्या है देखिए, अब हम लिखेंगे क्या, एक नोट। अब हम क्या लिखेंगे, एक नोट। नोट क्या हुआ, नोट की। नोट हमारा क्या होगा, एक सेंटेंस के अंदर शब्द यानी वर्ड उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएगा। एक सेंटेंस के अंदर उसका उपयोग उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएगा, बल्कि लेकिन उसका उपयोग यानी यूज उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा, उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक सेंटेंस के अंदर उस शब्द का नाम उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएगा, बल्कि उसका उपयोग किस तरह से किया गया है वो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। जैसे अभी हमने देखा, देखो सेंटेंस अभी हमने लिखा, जस्ट उससे पहले क्या सेंटेंस लिखा था, आई लव माई होम, कि मैं अपने घर से प्रेम करता हूं। यहां पर लव हमारा क्या है, लव हमारा क्या हुआ, वर्ब। अब ये किसका काम कर रहा है, वर्ब का। अब सेम सेंटेंस हमने क्या लिखा, लव कैन चेंज, लव कैन चेंज एनीबॉडी, लव कैन चेंज एनीबॉडी। अब देखो यहां पर ये लव क्या है, हमारा नाउन है। क्यों, क्यों है नाउन ये, देखो क्या चेंज कर सकता है किसी को, क्या चेंज कर सकता है, लव। जवाब किसका मिल रहा है, इससे व्हाट का। जो हमें व्हाट का जवाब देगा वो क्या हमारा क्या होगा, नाउन होगा। अब देखो ये भी शब्द सेम है, ये भी लव है, ये भी लव है, लेकिन यहां पर ये नाउन है, यहां पर ये क्या है, वर्ब है। तो मेरे प्यारे साथियों, एक सेंटेंस के अंदर शब्द उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताएगा, लेकिन उसका उपयोग उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। समझे, किसी भी सेंटेंस के अंदर उसका नाम देख के डायरेक्ट उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं लगा सकते हम, उसका उपयोग किस तरह से किया गया है वो हमें बताएगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। एक और एग्जांपल देख लो, एग्जांपल से देख लो। मुंबई वाला एग्जांपल अभी मैंने लिखवाया था, उसमें देखो एक नाउन था और एक एडवर्ब था, उससे अलग उसके अलग एक सेंटेंस हम यहां लिखते हैं, आई बॉट सम गोल्ड। ठीक, पहला सेंटेंस हमने ये लिखा। अब देखिए, आई बॉट आ गोल्ड रिंग, आई बॉट आ गोल्ड रिंग। तो देखिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, किसकी बताओगे, गोल्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ। आई बॉट व्हाट, आई बॉट व्हाट, मैंने क्या खरीदा, सम गोल्ड, सम गोल्ड तो खरीदा। अब ये क्या बन गया हमारा, गोल्ड हमारा क्या है, नाउन है, गोल्ड हमारा क्या है, नाउन है।
ठीक। आई वॉट वॉट, आई वॉट सम गोल्ड। अब देखिए आई वॉट अ गोल्ड रिंग, आई वॉट अ गोल्ड रिंग, इसका मतलब ये गोल्ड जो है हमारा मेन जो नाउन है इसके अंदर क्या है, रिंग है। आई वॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा, मैंने रिंग खरीदी। आई वॉट वॉट, मैंने क्या खरीदी, रिंग खरीदी। तो रिंग हमारा क्या हुआ, नाउन। लेकिन वो रिंग कैसी थी, वो रिंग कैसी थी, गोल्ड, वो रिंग कैसी थी। तो ये नाउन की जो विशेषता बताई इस गोल्ड ने बताई, तो ये गोल्ड हमारा क्या हुआ यहाँ पर, एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इसका मतलब यहाँ पर ये गोल्ड क्या है, नाउन है, और यहाँ पर ये गोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। तो वही तो मैंने लिखा था कि एक सेंटेंस के अंदर शब्द ये नहीं बताएगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, बल्कि उसका उपयोग बताएगा कि उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यहाँ पर हमने देखा सम गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड नाउन है, यहाँ पर गोल्ड ट्री है। तो प्यारे साथियों, इससे हमारी क्या क्लियर हुआ कि एक सेंटेंस के अंदर शब्द का होना उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बताता, बल्कि शब्द का उपयोग किस तरीके से किया गया वो उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हुए मैं विदा चाहता हूं। तो तब तक देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका अपना चैनल ऋषिकुल एकेडमी